नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है। गृह मंत्रालय को धमकी दी गई है। सीएम सिद्धरमैया को धमकी भरा मेल आया है। कैबिनेट मंत्रियों को भी धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ है। कई जगह ब्लास्ट की धमकी दी गई है। शनिवार को ब्लास्ट की धमकी दी गई है। बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है। सीएम सिद्धरमैया को धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ है। कैबिनेट मंत्रियों को भी धमकी भरा यह मेल प्राप्त हुआ है। कई जगह ब्लास्ट की धमकी दी गई है। शनिवार को ब्लास्ट करने की धमकी दी गई है। इस मेल के जरिए पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, तो सीएम सिद्धरमैया को धमकी दी गई है। कैबिनेट मंत्रियों को भी ये मेल प्राप्त हुआ है। इस मेल में ये लिखा गया है कि शनिवार को कई जगह पर ब्लास्ट किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर कौन है ये शख्स जिसने ये मेल भेजा है और क्या वाकई ये मेल जो है किसी ऐसे व्यक्ति से आया है जो इस घटना को अंजाम देना चाहता है या फिर कुछ असामाजिक तत्वों ने ये मेल भेजा है। हालांकि देखिए, कैबिनेट को भी ये मेल पहुंचा है, यानी कैबिनेट के जो मंत्री हैं उन्हें भी ये मेल प्राप्त हुआ है। सीएम सिद्धरमैया को भी धमकी भरा ये मेल प्राप्त हुआ है। कई जगह पर ब्लास्ट की धमकी इस मेल के जरिए दी गई है। चलिए आगे बढ़ते। एक बड़ी खबर आ रही है। हैदराबाद दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संगारेड्डी को कई परियोजनाओं की सौगात दी है। 6800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री की ओर से। पीएम ने श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना की है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। हैदराबाद दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर हैदराबाद को उन्होंने बड़ी सौगात दी है। संगारेड्डी को परियोजनाओं की सौगात दी है। 6800 करोड़ की बड़ी सौगात लेकर पहुंचे थे। कौन किसका परिवार में क्या कर रहा है। आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देखिए, जहां जहां परिवारवादी पार्टियां राज कर रही हैं, वो परिवार तो मजबूत हुआ, लेकिन वो राज्य बर्बाद हुआ है कि नहीं हुआ है। वो परिवार मजबूत हो गए, वो राज्य मजबूत नहीं हुआ। क्या ये परिवारवादी राजनीति चलनी चाहिए? ये परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी पार्टियां टैलेंट की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी युवा की विरोधी है कि नहीं है? जब मैं ये कहता हूं तो ये लोग क्या कहते हैं? जब मैं परिवारवाद का विरोध करता हूं, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद नई टैलेंट को उभरने नहीं देता, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उस उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट? क्या तुम्हारा परिवार है सत्ता पर कब्जा करने की छूट? कांग्रेस और उसके साथी मोदी को, मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं।
ये गाली क्यों दे रहे हैं पता है? ये मोदी उनको आंखों में चुभता क्यों है? इसका कारण है मैं इनके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। मैं इन लोगों के परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पे नहीं लगाया है। परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं। तो हैदराबाद दौरे पर थे प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या है वो हम आपको बताते हैं। आज तेलंगाना और ओडिशा में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र का लोकार्पण किया जाएगा और संगारेड्डी में 6800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। ओडिशा के जाजपुर में चंडीखोले में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा और शिलान्यास भी किया जाएगा। दोपहर 3:30 बजे 19,600 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। डिखोल और पारादीप के बीच 4 लेन से 8 लेन के निर्माण की आधारशिला भी रखी जाएगी। तो क्या क्या सौगात दी जाएंगी वो हम आपको बता रहे हैं। सेंट कॉम्प्लेक्स में इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के 5 MLD की क्षमता वाले समुद्री जल निर्वहन संयंत्र का उद्घाटन किया जाएगा। ये परियोजना भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा स्वदेशी रूप से बनाई गई है। 162 किलोमीटर लंबी वाशपानी दैतारी तमका जमाखा पुरा रेलवे लाइन के दोहरीकरण का उद्घाटन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। मार्च के दूसरे हफ्ते में हो सकता है तारीखों का ऐलान। दूसरे हफ्ते में लग सकती है आदर्श चुनाव आचार संहिता। मार्च के दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। 2019 की तरह ही 7 चरणों में चुनाव कराने की तैयारियां की जा रही हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। सूत्रों की माने तो 14 से 15 मार्च के आसपास आम चुनावों की घोषणा संभव है। चुनाव आयोग लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है और यह अंतिम चरण है। फिलहाल चुनाव आयोग के अधिकारी आम चुनाव की तैयारियों का आकलन करने के लिए कई राज्य का दौरा कर रहे हैं। तो देखिए अगले हफ्ते चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव माना जा रहा है। 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, 2019 में भी 7 चरणों में चुनाव हुए थे और ऐसे में एक बार फिर से ये माना जा रहा है कि 7 चरणों में चुनाव होगी। यानी 2019 की तर्ज पर 2024 के चुनाव कराने की तैयारियां भी चुनाव आयोग की ओर से की जा रही हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। लालू जी के सवालों का नहीं मिला है सही जवाब। हम भी हिंदू हैं, हिंदू रीति रिवाज को मानते हैं। तो पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी का बयान कोई एजेंडा नहीं है। देश में गरीबी और बेरोजगारी पर इस बार का चुनाव होगा, लेकिन मोदी जी को लालू जी के सवालों का सही जवाब नहीं मिल रहा है। हम भी हिंदू हैं, हिंदू रीति रिवाजों को मानते हैं। लालू जी ने एक बात नहीं की, बहुत बातें की, लेकिन एक बात तो सही है कि अभी तक सही से जवाब कहाँ कोई दे पा रहा है। इस पे हम ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम लोग भी सब परंपरा को मानने वाले लोग हैं, हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं।
हमारे घर में भी मंदिर है, सुबह शाम वहाँ आरती होती है। तो इस तरह कोई बात धार्मिक को लेकर के एजेंडा नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, अगर हमारे भी घर में कोई किसी की मृत्यु होती है तो हम लोग बाल मुड़वाते हैं, हम लोग दाढ़ी छिलवाते हैं, हम लोग अपनी बेटी का मुंडन हम करा के आए, तो हम लोग तो फॉलो करते हैं ना। लालू जी ने तो बस यही पूछा, तुम इतना प्रचार करता है, नफरत फैलाते हैं, उकसाते हैं लोगों को, धार्मिक भेदभाव आप कराते हैं, आपस में राम और रहीम के बंदों को लड़ाते हो, तो आप क्यों नहीं मुड़वाएं? इतना बड़ा आप अगर बात करते हैं तो आप क्यों नहीं मुड़वाएं? यही तो बात थी। लालू जी ने एक बात नहीं की, बहुत बातें की, लेकिन एक बात तो सही है कि अभी तक सही से जवाब कहाँ कोई दे पा रहा। इस पर हम ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, हम लोग भी सब पड़ा। चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर, आज यूपी कैबिनेट का विस्तार होगा, सहयोगी दलों के विधायक भी इसमें शामिल होंगे, आरएलडी और सुभाषपा के विधायकों को भी इसमें जगह मिलेगी। यूपी कैबिनेट का आज होगा विस्तार, आरएलडी से अनिल कुमार को कैबिनेट में जगह दी जाएगी, सुभाषपा से ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री बनेंगे। शाम को सहयोगी दलों के 5 विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। यूपी में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। चर्चाएं हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में रालोद नेता प्रदीप गुड्डू को राज्य मंत्री बनाने की तैयारियां की गई हैं। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से विधायक अनिल कुमार को भी सीएम कार्यालय बुलाया गया है। हमको ऑथेंटिक जैसे राजभवन से कोई सूचना या मुख्यमंत्री ऑफिस से ऐसी सूचना भी नहीं आई है, परंतु जो सुनने को मिल रहा है कि 5 बजे शपथ होगी। हम जैसे पहले थे आज भी हैं, कल भी रहेंगे, और ये कोई नई चीज़ नहीं है कि हमको नई चीज़ मिल रही है। हम तो मंत्री पद मिला, उसको 2 साल निभाए अपने कर्तव्य को, जो गरीब कमजोर वंचित शोषितों की मदद करते रहे। उससे जब हम रिजाइन दे करके चले गए कुछ बिंदुओं को लेकर के, तो उससे बहुत हमको वो नहीं है कि हम मंत्री बन रहे हैं। हमारा एक लक्ष्य है गरीबों की सेवा, वंचित शोषितों की सेवा, पिछड़े दलित वंचित के अधिकार के लिए उनको जागृत करना। अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज यूपी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, जहां सहयोगी दलों के 5 विधायकों को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा और मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इसी को लेकर आरएलडी नेता अनिल दुबे को कैबिनेट में जगह दी जा रही है। न्यूज़ इंडिया संवाददाता नीरज मिश्रा ने आरएलडी नेता अनिल कुमार से खास बातचीत की। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। तमाम नाम जो चल रहे हैं इस समय मीडिया में, उसमें प्रमुख नाम है अनिल कुमार जी का, जो कि आरएलडी से विधायक हैं और लखनऊ पहुंच गए हैं। क्या सूचना मिली, आप लखनऊ आ गए हैं? मुझे मेरे नेता का आदेश हुआ कि अनिल आप लखनऊ पहुंचिए और शपथ ग्रहण है कल 5 बजे, तो मैं लखनऊ। बाकी लेकिन कोई अभी मुझे ऑफिशियल सूचना यहाँ से राजभवन से या हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय से अभी तक नहीं आई। नहीं, नाम आपका चल रहा है, आपको सूचना दी गई तभी आप आए हैं लगभग। मेरे नेता ने सूचना दी है तो निश्चित रूप से कोई बात तो है ही। क्या लग रहा है कि आज 5 बजे शपथ ग्रहण है? मैं खुश हूँ। मैं आदरणीय जयंत चौधरी जी का दिल से आभार व्यक्त करूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, किन शब्दों से मैं उनका आभार व्यक्त करूँ, लेकिन ये जरूर कहूँगा ये जिम्मेदारी मुझे मिलती है। 5 बजे शपथ ग्रहण होता है, तो उस जिम्मेदारी को जनहित में, पार्टी हित में, अपने गठबंधन के हित में ईमानदारी निष्ठा से निभाने का काम करेंगे। और जिस उम्मीद और अपेक्षा के साथ में उन्होंने मुझ पर विश्वास करने का काम किया, मेरा नाम बेचने का काम किया है, उस जिम्मेदारी पर हम खरा उतरेंगे। और जैसे 24 का चुनाव है, 24 के चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल एक बहुत मजबूत धुरी है और हम लोग जो है वहाँ उधर क्लीन स्वीप करने का काम करेंगे। मैं इतना कह सकता हूँ। अनिल जी, तमाम चीज़ें बहुत जल्दी हो गई, आप तुरंत एनडीए में शामिल हुए, 2 सीटें मिल गई, आज आप मंत्री पद की शपथ भी लेने जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देखो, ये फैसला हमारे नेता का है, हम अपने नेता के साथ हैं। ऐसे तो मान लो हम लोगों के नाम जो है समाजवादी पार्टी के साथ भी चल रहे थे, मेरा भी चल रहा था, टूट गई दोस्त, वो तो हो गया।
तो हम लोग आदरणीय जयंत चौधरी जी के साथ में, उनके हर निर्णय के साथ में है। जो भी वो जिम्मेदारी देंगे उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे। तो ये थे अनिल कुमार, जिनका नाम चल रहा है कि आज 5 बजे जो शपथ ग्रहण होगा उसमें अनिल कुमार भी शामिल होंगे। फिलहाल इनका कहना है कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे वो निभाएंगे पूरी तन्मयता के साथ। कैमरामैन हरिराम के साथ धीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर आ रही है। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला आया है। राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव पास हो गया है। यूपी में बनेगा राज्य राजधानी क्षेत्र। 6 जिलों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र बनाया जाएगा। तो राज्य राजधानी क्षेत्र यानी SCR, इसमें कौन कौन से जिले शामिल होंगे वो हम आपको बता दें। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी को मिला के बनेगा SCR। 6 जिले राज्य राजधानी क्षेत्र। बड़ा फैसला देखिए ये लिया गया है। किस तरह से इसे विकसित किया जाएगा, विकास की बयार इसमें किस तरह से बहेगी, ये सब कुछ देखिए प्लान किया गया था और इसको एक प्रस्ताव के तौर पर पेश किया गया और अब बड़ा फैसला योगी कैबिनेट की ओर से लिया गया है और ये प्रस्ताव पास कर दिया गया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर SCR में कौन से जिले शामिल होंगे। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, ये वो 6 जिले हैं जिनके नाम SCR में हैं। यानी SCR में ये 6 जिले शामिल होंगे। तो कहा जा सकता है कि इन क्षेत्रों का विकास अब और ज़्यादा होगा। राज्य राजधानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में अब बनेगा। योगी कैबिनेट में इसे पास कर दिया गया है इस प्रस्ताव को। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ।